स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य सेंटर ऑफ साइंस। जैसा कि अभी तक हमने वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस देखी, अब हम देखेंगे प्रोटोजोन डिजीज जो कि है मलेरिया। आपको पता है मलेरिया किससे होता है? वो होता है प्लाज्मोडियम नाम के एक मच्छर से होता है। प्लाज्मोडियम भी हमारे 4 टाइप का होता है। प्लाज्मोडियम की 4 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, जिसके थ्रू आपको मलेरिया डिजीज होती है। एक होता है वाइवेक्स, एक होता है प्लाज्मोडियम ओव्यूल, और नेक्स्ट होता है प्लाज्मोडियम फैसिपेरियम। ये जो फैसिपेरम है, प्लाज्मोडियम फैसिपेरम है, ये हमारे इंडिया में बहुत कम होता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ होती है इसके थ्रू, और इसके ही कारण बहुत सारी डेथ भी हो जाती है। जिसको ये होता है तो डेथ तो निश्चित है, उसके थ्रू डेथ हो जाती है। और ये डिजीज़ इंडिया में बहुत कम और अदर कंट्रीज़ में होती है। अब हम देखेंगे मलेरिया किसके थ्रू होता है। प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब हम इसकी देखेंगे प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। देखिए, जो भी इसका मॉस्किटो है वो सीधा कहाँ पर इफेक्ट करता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको समझा देती हूँ, उसके बाद हम साइकिल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जो आपका प्लाज्मोडियम मॉस्किटो है वो क्या करता है, आपको अगर बाइट करता है तो क्या होता है, उसके जो लार होती है, जो उसका स्लाइवा होता है, उसके अंदर होता है स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट जो होता है आपका सीधा डायरेक्ट कहाँ पर जाता है, आपके लीवर में जाके इफेक्ट करता है। तो उसके लिए हम देखेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। व्हेन मॉस्किटो बाइट स्पोरोजॉइट इन्फेक्ट इन द होस्ट। जब प्लाज्मोडियम आपको बाइट करता है तो उसके जो स्लाइवा के अंदर स्पोरोजॉइट सेल्स होते हैं। स्पोरोजॉइट होता है वो कहाँ पर जाता है, आपका सीधा लीवर में। अब इससे एक क्वेश्चन भी आता है कि जो स्पोरोजॉइट होता है वो डायरेक्ट आपके लीवर में ही क्यों जाता है। देखिए, आपका जो लीवर है वो क्या है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका जो भी फूड का फॉर्मेशन, जो भी आपका स्टोरेज होती है वो कहाँ पर होती है, लीवर के अंदर होती है। अब स्पोरोजॉइट को पता है वहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, और स्पोरोजॉइट को पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, बहुत सारा खाने को मिलेगा। तो इसीलिए वो डायरेक्ट कहाँ पर इफेक्ट करता है, आपके लीवर में इफेक्ट करता है। व्हेन मॉस्किटो बाइट स्पोरोजॉइट इन्फेक्ट इन द होस्ट। जब आपको मॉस्किटो काटता है तो स्पोरोजॉइट सीधा डायरेक्ट आपके लीवर में इफेक्ट करता है। लीवर में जाके स्पोरोजॉइट माइग्रेट ब्लड टू लीवर, सीधा कहाँ पर, लीवर में चला जाता है ब्लड के थ्रू। आफ्टर दैट उसके अंदर, लीवर के अंदर वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। स्पोरोजॉइट अब कहाँ पहुंचा, आपका लीवर में पहुंचा। लीवर में पहुंच के उसने क्या स्टार्ट किया, रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ और अपने नंबर बढ़ा दिए, माइग्रेट देयर नंबर्स। वो क्या करता है, अपने नंबर बढ़ा देता है। स्पोरोजॉइट स्टार्ट रिप्रोडक्शन असेक्सुअली इन द लीवर सेल। लीवर सेल के अंदर जाकर वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है और हेपेटोसाइट सेल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर। अब जो आपका लीवर सेल के अंदर क्या हुआ, रिप्रोड्यूस हुआ, उसने क्या करा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर बढ़ा दिए। नंबर बढ़ाने के बाद जो आपका स्पोरोजॉइट्स है वो क्या बन जाएगा, आपका क्रिप्टोमेरोजॉइट्स। अब उसका नाम क्या हो गया, स्पोरोजॉइट्स ना होके उसका नाम हो गया क्रिप्टोमेरोजॉइट। अब क्रिप्टोमेरोजॉइट जो है वो क्रिप्टोमेरोजॉइट क्या करता है, आपका लीवर सेल को बस्ट कर देता है। लीवर सेल्स को बस्ट करके कहाँ रिलीज हो जाता है, आरबीसीज में, आपके ब्लड सेल्स के अंदर आ जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर आ जाता है। जिसके देखिए आपका पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपको काटा किसने, प्लाज्मोडियम ने। जैसे ही काटेगा उसके बाद क्या होगा, उसकी स्लाइवा के थ्रू वो आपके लीवर में इफेक्ट करेगा। लीवर के बाद लीवर के सेल्स के अंदर ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। आफ्टर दैट लीवर सेल्स बस्ट हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, क्रिप्टोमेरोजॉइट बन जाएगा। लीवर सेल्स के अंदर ही लीवर सेल बस्ट होंगे और ये आरबीसीज में आ जाएगा आपके। अब ये आ गया आपके आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज आपको पता है उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, एचबी। 2 चीज से मिलकर बनता है आपका हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन।
हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनता होता है। हीम मीन्स तो क्या होता है आपका आयरन, सेकंड होता है आपका ग्लोबिन, ग्लोबिन होता है आपका प्रोटीन। जो आपका ये वायरस है ये क्या करता है, इस प्रोटीन को खा जाता है। हीम को तो ये क्या करता है, खराब नहीं कर सकता, आयरन को तो ये क्या करता है, बस इसको खराब ही कर सकता है, और ग्लोबिन को खा जाता है। तो ग्लोबिन को, एक प्रोटीन को तो ये खा जाता है, और जो ये आपका हीम बचता है इसको आपको क्या बना देता है, हेमोजॉइन। जो ये आपका हीमोग्लोबिन है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देता है। हीमोजॉइन में कन्वर्ट करने के बाद अब क्या होता है, अब इसके अंदर ही जैसे ही आपका ये प्रोटीन ब्लड का प्रोटीन खा लेगा तो आपके अंदर इसके जो लक्षण है वो दिखाई देने लगेंगे। मलेरिया के जितने भी लक्षण है वो दिखाई देने लगेंगे। आपको पता है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि आपको कपकपी के साथ बुखार होता है, बहुत ज़्यादा कपकपी होगी, और आपको शिवरिंग के साथ आपको हाई फीवर होगा। तो आपको पता लगेगा कि अगर शिवरिंग के साथ फीवर हो रहा है तो किसके सिम्टम्स होते हैं, मलेरिया के। तो आपको अब किसमें, ये सारा तो हमने अभी तक देखा कि किसके अंदर हो रहा है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है। होस्ट किसको बनाया उसने, ह्यूमन बॉडी को। जो आपका प्लाज्मोडियम है उसने किसको, ह्यूमन बॉडी को होस्ट बनाकर उसके अंदर इतना यहाँ तक प्रोसेस किया कि कहाँ तक कि उसने उसका हीमोग्लोबिन खाकर, जो आपका हीमोग्लोबिन है उसको क्या बना दिया, हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन को खा लिया, प्रोटीन को खा लिया, और जो आपका आयरन है उसको क्या कर दिया, आपका स्पॉइल करके, बिगाड़ कर क्या बना दिया, हीमोजॉइन बना दिया उसका। अब आपका वो हीमोजॉइन बन के अब इफेक्ट नजर आने लगे किसके, जो आपके सिम्टम्स नजर आने लगे किसके, मलेरिया के, ह्यूमन होस्ट के अंदर। और जो आपका जो आरबीसी था उसके अंदर अब क्या बनेगा, आपका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ, रिप्रोडक्शन के बाद उसमें क्या बन गए, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे। आपका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन हो गया किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट आपका बनने के बाद आगे की जो साइकिल है वो किसके अंदर होगी, अब मॉस्किटो के अंदर। देखिए मॉस्किटो के अंदर कैसे, अब मॉस्किटो ने किसको माना, ये पर्सन है कोई, देखिए ये इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर इसको मॉस्किटो ने बाइट किया है, इन्फेक्टेड पर्सन है, इसके अंदर आपका अब क्या बन गया है, ये बन गया मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है। इसके अंदर आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं मलेरिया के। आगे इसको किसने काटा, आगे इसको भी मॉस्किटो ने काटा, फीमेल मॉस्किटो ने। तो उसने इसके अंदर से क्या ले लिए, गैमेटोफाइट अपने अंदर ट्रांसफर कर लिए। अपने अंदर ट्रांसफर करने के बाद मॉस्किटो के अंदर जो साइकिल होगी उसमें क्या होगा, जो ये गैमेटोफाइट मॉस्किटो के अंदर पहुंचेगा तो क्या होगा, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में ये डेवलप होना स्टार्ट कर देगा। अब मॉस्किटो के अंदर इंटेस्टाइन में ये डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा मॉस्किटो के अंदर, और आगे क्या होगा, अब ये मॉस्किटो जिसको भी काटेगा, आगे जिस पर्सन को काटेगा उसके अंदर क्या कर देगा, अपना स्पोरोजॉइट ट्रांसफर कर देगा। ये तो थी किसकी, हमारे प्लाज्मोडियम की साइकिल थी, लाइफ साइकिल थी प्लाज्मोडियम की। आपको एक बार फिर दोबारा मैं फर्दर डिस्क्राइब कर देती हूँ। एक बार में अगर आपको थोड़ा सा कहीं पर कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा से डिस्क्राइब कर देती हूँ। जहाँ जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा वहाँ पर आप रोक के दोबारा सुनिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अगर प्लाज्मोडियम जो भी आपका होस्ट है वो क्या करता है, आपको मॉस्किटो बाइट करता है और क्या करता है, स्पोरोजॉइट ट्रांसफर कर देता है, कहाँ पर, ह्यूमन बॉडी में। ये किसके अंदर होता है, मॉस्किटो के स्लाइवा के अंदर होता है। आफ्टर दैट वो सीधा कहाँ पर, हमारे डायरेक्ट ब्लड के थ्रू लीवर में ट्रांसफर होता है। लीवर के अंदर क्या होता है, इसमें असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, और जो आपका स्पोरोजॉइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिप्टोमेरोजॉइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्रिप्टोमेरोजॉइट में कन्वर्ट होने के बाद जो आपके लीवर सेल है वो क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, और बर्स्ट होने के बाद वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, आरबीसीज में। जो आपका क्रिप्टोमेरोजॉइट है वो आरबीसी में ट्रांसफर हो जाएगा। आरबीसी में ट्रांसफर होने के बाद वो ब्लड को क्या कर देगा, ब्लड के अंदर से आपका प्रोटीन खा लेगा, और उसके प्रोटीन को और उसके आयरन को खराब करके क्या करेगा, सीधा इन्फेक्टेड कर देगा। आपका ब्लड इन्फेक्टेड हो गया, और ब्लड के अंदर अब क्या हो गए, आपके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट
बन गए उसके अंदर। अब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन गए तो क्या इफेक्ट होने लग गया। अब मलेरिया का इफेक्ट 24 से 48 घंटे के बीच में दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, ये अगर इसके अंदर इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया तो जो भी मॉस्किटो इसको काटेगा उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा क्या, ये जो गैमेटोफाइट बना है वो मेल फीमेल गैमेटोफाइट उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये साइकिल किसके अंदर होगी, मॉस्किटो के अंदर होगी। मॉस्किटो में फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद अब ये मॉस्किटो जिसको काटेगा, जिस ह्यूमन बीइंग को काटेगा उसके अंदर ये फर्दर ट्रांसफर होकर मलेरिया डिजीज फैलाएगा। थैंक यू।